देखना भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे दूध बह रहा हो, है ना। पानी तो लग ही नहीं रहा, इतना गाढ़ा गाढ़ा व्हाइट कलर का दूध ही ऐसे वाटरफॉल से नीचे आ रहा है। और ये देखो भाई, इंद्रधनुष भी बन गया धूप की वजह से। दिख रहा है आपको, ये रहा रेनबो बन रहा है भाई, मस्त है नज़ारे तो। एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेकर निकला हुआ हूँ 45 टू 50 डेज की रोड ट्रिप पे, जिसमें मैं 7 जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है प्लस सिक्किम भी इंक्लूड कर दे तो 8 स्टेट को कवर करने वाला हूँ बाय रोड, जिसमें से अब हमारी 3 स्टेट हो चुकी है और दूसरी जो थी असम वो पूरी नहीं हुई है। अभी काजीरंगा जाएंगे तो वो थोड़ा मिक्सचर चल रहा है। हालांकि 3 स्टेट में एंट्री लेके हम एग्जिट मार देंगे, आप समझ रहे हो। तो चलो, तो भाई अरुणाचल प्रदेश में आज अपना लास्ट दिन होने वाला है। आज हम अरुणाचल को एग्जिट करके वापस असम पहुंच जाएंगे। वैसे तो जो जर्नी है वो है अरुणाचल से, मतलब तवांग से लेके कहाँ तक की, ये काजीरंगा तक की असम में। बट क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है तो इसलिए उतना तो नहीं हो पाएगा, कितना करेंगे अभी बताता हूँ। तो ये देखो भाई, तवांग से काजीरंगा है 348 किलोमीटर, 9 घंटे दिखा रहा है। हम हालांकि लेट निकले आज, काफी थके पड़े थे क्योंकि। और ये 9 घंटे ना भाई प्रॉपर हिली एरिया है, ऐसे टर्न टर्न और बीच में सेला पास भी आएगा, इतनी हाई ऑल्टीट्यूड वाला। तो इसलिए एक दिन में करेंगे तो बॉडी की हालत हो जाएगी खस्ता। अगर 2 लोग चलाने वाले होते तब तो हो भी जाता, बट अकेले से नहीं हो पाएगा भाई। इसलिए हम आज कोशिश कर रहे हैं कि तवांग से जाएंगे। बोमडीला करके एक जगह है जो पड़ता है, मतलब बॉर्डर है ना जब असम और उसका, वहां पे हम रुके थे भालुकपोंग करके एक जगह पे। तो इस बार हम वापसी में रुक रहे हैं बोमडीला में। दिरांग स्किप कर रहे हैं, दिरांग हम होके आ चुके क्योंकि। तो बोमडीला यहाँ से सिर्फ 165 किलोमीटर और 4.5 घंटे दिखा रहा है, वही 5 साढ़े 5 घंटे में पहुंच जाएंगे रुकते रुकाते। और इसी में हम सेला पास भी कवर करेंगे। तो सेला पास कवर होने के बाद फिर तो सारा उतरना ही है हमें नीचे। और बोमडीला के बाद तो इतने कुछ पहाड़ी इलाके आएंगे भी नहीं शायद। लगभग भाई 1 घंटे की ड्राइव के बाद एक ये वाटरफॉल आया है, फोंग फोंग माँ करके, या फिर इसे जैंग या झांग वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो ये देखो, थोड़ा सा ऑफ रूट जाना पड़ेगा हमें 1 किलोमीटर अंदर। और ये ना डबल डेकर वाटरफॉल है, काफी अच्छा है। जब हम तवांग आ रहे थे वैसे तो उसी वक्त जाना चाहिए था हमको, बट हमने स्किप कर दिया था क्योंकि लेट हो रहे थे। हमने सोचा वापसी में करेंगे। तो अगर आप तवांग आ रहे हो तो रास्ते में कर सकते हो, और अगर तवांग से जा रहे हो तब भी आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो। रास्ता तो थोड़ा ऐसा सही है भाई, पतला सा ना। और एक रिजॉर्ट भी अंदर जाके। तो भाई ये वाटरफॉल की टिकट है। टिकट का मतलब मेंटेनेंस फीस की तरह है। जनरल एंट्री 40 रुपये एक बंदे की। तो 2 लोगों के लिए हमने 80 रुपये की ले लिया। यहाँ पे ये चेक पोस्ट आया है। अब यहाँ से 700 मीटर हो रहा है वाटरफॉल। तो मैं वही कह रहा था आपको, थोड़ा ना कैश लेकर चला करो। यहाँ पे कई जगहों पे नेटवर्क नहीं आते तो फंस सकते हो, कार्ड चलेगा नहीं, पेटीएम चलेगा नहीं। इसलिए वाटरफॉल देखो वो रहा सामने भाई, देखो कितना तगड़ा फ्लो है। आवाज़ तो अभी यहाँ नहीं रही, बट पास जाएंगे बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही होगी, पक्की बात है। तो चलो किसी तरह गाड़ी वाड़ी कहीं लगाते हैं। टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं यहाँ देखो ना। और मेरे ख्याल से अगर किसी ने रिजॉर्ट में बुकिंग कर रखी है ना तो शायद उसको नहीं पे करने पड़ेंगे। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, गाड़ियों ने पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है। तो भाई ये गलत आ गया हम ऊपर वाले रास्ते में। ये एक्चुअल में रिजॉर्ट का रास्ता है, ये रिजॉर्ट में गाड़ियाँ खड़ी है सारी। वाटरफॉल के लिए अलग रास्ता था। तो अभी एक भाई साहब आए, उन्होंने बताया चलते हैं। तो ये रास्ता है भाई सही वाला, देखो वो लेफ्ट में आपको दिख रहा है छोटा सा वाटरफॉल। एक्चुअल में छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और ये राइट साइड में है नोया मजार रिजॉर्ट करके। इसकी एंट्री नीचे से भी है ऊपर से भी। भाई रोड की तो हालत खराब सी हो रही है, देखना पूरी टूटी फूटी पड़ी है, बड़ी मुश्किल से टर्न लिया है। बट वो रहा सामने वाटरफॉल डबल डेकर। इसलिए बोलते देखो, पहले ऊपर से बह रहा है ये इस वाले पॉइंट तक, फिर यहाँ से बह रहा है नीचे तक, तो इसलिए इसको डबल डेकर बोल। टूरिस्ट तो है भाई काफ़ी, देखो गाड़ियाँ खड़ी हुई है। वो भाई साहब कितना तगड़ा फ्लो है, देखना यहाँ तक लोग भीग रहे होंगे। अभी तो शीशे के अंदर से आवाज़ आ नहीं रही, अभी गाड़ी खोलते ही होए क्या आवाज़ होएगी इस वाटरफॉल की। भाई क्रेजी यार। ओ भाई साहब, गाड़ी से उतरते ही यहाँ तक आ रहा है फुहार, जबकि देखो कितना दूर है वाटरफॉल। लिटरली यहाँ तक पानी आ रहा है भाई, क्रेजी यार। और आज है भी धूप मस्त, थोड़ा पास चलते हैं, भीग जाएंगे कोई बात नहीं, सूख जाएंगे जल्दी। भाई अपने देश में नेचुरल ऐसी चीजें कितनी सारी है, मतलब कितने अलग अलग सिटीज स्टेट में। देखना भाई साहब, मतलब अलग ही चीज है कुदरत का। कितना पहले वहां से पानी यहाँ आ रहा है और उस वजह से और ज्यादा फ्लो बन के ये देखना ओए होए होए। बाकी यहाँ पे ना कुछ वॉशरूम है शायद से, और ये कैफे वगैरह है तो, बट ताला लगा पड़ा है शायद से, ऑफ सीजन है इसलिए। बट टूरिस्ट तो काफ़ी आए हुए हैं। और देख रहे हो भाई, मतलब गंदगी ना फैले, इस तरह के छोटे छोटे डस्टबिन भी लगा रखे हैं इन्होंने नेचुरल चीज़ों से ही। और यहाँ पे एक होम स्टे भी है, अरे वाह, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है भाई साहब। क्रेजी यार, बहुत तगड़ी बौछार आ रही है पानी की। और इसी के साइड में देखोगे तो ये नदी बह रही है अलग से, मतलब इस वाटरफॉल का जो पानी है वो तो नदी में ही मिक्स हो रहा है, पर नदी एक्चुअल में वो देखो पीछे से आ रही है। और इसका भी काफ़ी तगड़ा फ्लो है।
देखना भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे दूध बह रहा हो, है ना। पानी तो लग ही नहीं रहा, इतना गाढ़ा गाढ़ा व्हाइट कलर का दूध ही ऐसे वाटरफॉल से नीचे आ रहा है। और ये देखो भाई, इंद्रधनुष भी बन गया धूप की वजह से। दिख रहा है आपको, ये रहा रेनबो बन रहा है भाई, मस्त है नज़ारे तो। और मेरी लाइफ का ना भाई अभी तक का ये सबसे बेस्ट वाटरफॉल है, मतलब इससे बड़ा और इससे अच्छा वाटरफॉल मैंने आज तक नहीं देखा। भले ही मैं जितनी भी कंट्रीज में घूम के आया हूँ, या फिर आप इंडिया की बात कर लो, इतना फ्लो वाला, इतना ऊंचा, ऐसे डबल डेकर टाइप का मुझे तो कहीं नहीं दिखा। मजा आ गया। थोड़ा सा पास जाके वहां पर फोटो वीडियो लेते हैं। आई नो भीग जाऊंगा बट मजे आएंगे। भाई साहब बहुत तगड़ा फ्लो था, पूरे बाल और बॉडी ऐसे भीग गई है। हालांकि धूप अच्छी है तो सूख गया है। और भीड़ भी ना, मतलब टूरिस्ट आ तो रहे थे लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो आराम से फ़ोटो वीडियो ना हो गई एक एक करके। वरना ज़्यादा भीड़ होती है तो सब लोग एक दूसरे की फ़ोटो में आ जाते हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है।